हेलो बच्चों, चलिए परसेंट पढ़ते हैं। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर 2x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन एफ के वर्धमान बी ह्रासमान। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो पर्सन है वो अवकलजों के अनुप्रयोग से संबंधित है। तो देखो भाई, हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे वर्धमान फलन। तो देखो, हमारा जो वर्धमान फलन है वो यदि एफ डैश एक्स का मान शून्य से बड़ा है तो वो फलन हमारा वर्धमान होगा। अब हम बात करेंगे ह्रासमान फलन। तो देखो, कोई फलन है उसका हम यदि अवकलन करें तो एफ डैश एक्स है वो हमारा शून्य से छोटा प्राप्त हो तो वो हमारा ह्रासमान फलन होता है। तो अब देखो, हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें दिया गया एफ एक्स बराबर 2x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस 36x प्लस 7। चूंकि हम जानते हैं डी बटा में डी एक्स की घात एन बराबर होता है एन एक्स की घात एन माइनस 1। तो यहाँ से हम इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा में देखो 3 आ जाएगा एक्स की घात 3 माइनस 1 2 आ जाएगा माइनस 3 गुणा में 2 आ जाएगा एक्स की घात 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा माइनस 36 एक्स की घात 1 है। तो अर्थात एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो 1 हो जाएगा प्लस एच का अवकलन है वो हमारा शून्य होता है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 6x की घात 2 माइनस 6x माइनस 36। तो यहाँ से देखो भाई 6 उबनिष्ठ आ रहा है तो एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 उबनिष्ठ ले लेंगे तो एक्स की घात 2 माइनस एक्स माइनस 6। तो यहाँ से देखो भाई एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 6। यहाँ से देखो इसके जो गुणनखंड है वो हमारे पास होंगे एक्स की घात 2 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो यहाँ से देखो भाई एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 गुणा में देखो हमारे पास पहले दो पदों से एक्स उबनिष्ठ आ रहा है तो हमारे पास रह गया एक्स माइनस 3 प्लस अंतिम दो पदों से हमारा 2 उबनिष्ठ आ रहा है तो हमारे पास रह गया एक्स माइनस 3। तो यहाँ से देखो भाई एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास 6 एक्स माइनस 3 उबनिष्ठ आ जाएगा तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2। तो अब देखो, यहाँ से हम बात करते हैं आगे क्रांति के बिंदु के लिए। तो क्रांतिक बिंदु के लिए बात करेंगे तो देखो, हमारा जो एफ डैश एक्स है वो शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ से 6x माइनस 3x प्लस 2 बराबर शून्य। तो देखो, यहाँ से 6 गुणा में बराबर से दूसरी तरफ जाके भाग में होगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 3x प्लस 2 बराबर शून्य में 6 का भाग देंगे तो शून्य आ जाएगा। दो पदों का गुणनफल शून्य तो कम से कम एक पद शून्य को तो एक्स माइनस 3 बराबर शून्य या एक्स प्लस 2 बराबर शून्य। तो यहाँ से देखो भाई एक्स बराबर माइनस का 3 तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो या एक्स प्लस 2 बराबर शून्य तो प्लस का 2 बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का 2 हो जाएगा तो एक्स बराबर माइनस 2 आ जाएगा। तो अब देखो, इसको हम एक संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं क्योंकि एक्स के मान है वो हमारे पास 2 आए हैं। तो एक मान है एक्स का हमारे पास -2 और एक आया है 3। तो यहाँ से देखो भाई, हम इसे एक संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ हमारा -2 है और यहाँ हमारे पास 3 है। तो यहाँ से हमारे पास देखो ये संख्या रेखा है वो 3 अंतरालों में विभक्त हो रही है। पहला अंतराल है वो माइनस अनंत से -2 है, दूसरा अंतराल है वो -2 से 3 है और तीसरा अंतराल है वो हमारा 3 से अनंत तक होगा। तो यहाँ से देखो भाई, अब इन स्थितियों में हम एफ डैश एक्स के लिए बात करें तो पहली बात करते हैं माइनस अनंत से -2 के लिए। तो देखो भाई, जो हमारा एफ डैश एक्स था वो था हमारे पास 6 गुणा में एक्स माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ से देखो भाई, इस स्थिति में हम इसके मध्य को कोई भी मान लेते हैं, जैसे -3 लेंगे मान तो -6 हो जाएगा। -6 यहाँ आ गया तो यहाँ से देखो भाई -3 रखेंगे तो ये -6 है तो ये संख्या माइनस की आ चुकी है। इसी तरह ये -3 + 2 ये भी हमारे पास माइनस का संख्या आ चुकी है। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो आएगा प्लस आ जाएगा। तो प्लस है, इसका अर्थ है कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो शून्य से बड़ा होगा। तो ये हमारा प्लस आया है तो इसके बाद एकांतर क्रम में चलता है तो ये हमारे पास ऋणात्मक आएगा और ये हमारे पास है धनात्मक आएगा। तो देखो, यहाँ से हमारे पास है माइनस से अनंत से -2 यूनियन 3 से अनंत में एफ डैश एक्स है वो हमारा शून्य से बड़ा है। तो इसके बाद हमारे पास है जो अंतराल है -2 से 3 में एफ डैश एक्स है वो हमारा शून्य से छोटा है। तो पहला हमारा पूछा गया है वर्धमान
फलन। तो वर्धमान फलन है वो हमारा दो अंतराल में, पहला हमारे पास है माइनस अनंत से -2 यूनियन 3 से अनंत, और हमारा जो बी पूछा गया है ह्रासमान फलन, तो वो हमारा जो अंतराल है वो है -2 से 3। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।